वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बहुत इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। माश की दाल बहुत इजी तरीके से आपको मामा बनाना सिखाएंगी। तो मामा से पूछते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और क्या होगा। तो मामा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप कि आप अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह है। और आपको कल इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल है, तो उसके तो कल इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल है। तो आपको हमारी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र भी है और बाइस रहमत भी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि उसके घर में रोशनी हो, रोशनियों का एक पूरी लाइटिंग हुई हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सादत का दिन है माशाल्लाह से। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी मनाने की सादत हासिल हो और अल्लाह पाक हमारे नसीब में भी ये साल अल्लाह पाक ने हमें भी ये सादत दी है कि हम भी मिलाद करवाएं, उनकी महफ़िलें सजाएं और महफ़िलों में शरीक होने की सादत हासिल भी करें। तो इंशाल्लाह आप लोग भी ऐसे ही करें, कोशिश करें कि आप अगर आपने ज़्यादा नहीं तो उस दिन 12 रबीउल अव्वल को लोगों को बुलाने से बेहतर है कि अगर आप नहीं बुला सकते तो फिर भी आप सारे घर वाले बैठ के एक जगह पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजाएं, कुछ बयान करें, कुछ अपने बच्चों को बताएं, उनके मतलब बताएं, उनसे रिलेटेड हर चीज़ को उनके सीरत तैयबा उनके सामने रखें ताकि बच्चों को पता चले। ठीक है, तो ये आज की अच्छी बात थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको इससे रिलेटेड ये बताऊं और ताकि मेरे सारे व्यूवर्स सुनने वाले इस सादत को अच्छे तरीके से हासिल करें और इसमें शिरकत करने की कोशिश भी करें। तो चलें, आज की जो रेसिपी है इंशाल्लाह कल भी आपको स्पेशल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं आपको एक ज़रदा भी सिखाऊंगी, क्योंकि ईद है तो ज़ाहिर है ईद तो मीठी होती है। तो ये हमारे लिए हम मीठे मीठे दस्तरखान भी सजाएंगे और अच्छा सा पकवान भी बनाएंगे और अपनी ईद मनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही करना। तो चलें, आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है माश की दाल। तो ये देखें, आज हम बनाएंगे भुनी हुई माश की दाल। ठीक है, फ्राई जिसको कहते हैं, फ्राई दाल बनाएंगे आज हम, और न्यू तरीके से बनाएंगे, इजी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। तो मेरी ये वैसे भी चैनल पे ये रेसिपी है, मैं दूसरे तरीके से आप पहले मैंने पहले तरीके से बनाई थी, अब मैं दूसरे तरीके से आपको सिखाने लगी हूँ। तो आप इसको बनाए, पहले सबसे आपने माश को भिगो लेना है, दाल को जितना भी आपने क्वांटिटी लेनी है। मैंने 1 कप ली हुई है, तो मैंने इसको भिगोया है। तो देखें 1 कप से 1.5 कप हो गई हुई है वो फूल के। आपने इसको बगैर भिगोए हरगिज़ उसी टाइम नहीं बनानी, ये फिर सही नहीं बनती। तो आपने इसे पहले भिगोना है। तो हमने भिगो ली, भिगोने के बाद हमने इसे इसका ड्रेन करके अच्छा से धो लिया है। फिर हमने इसे उबालने के लिए रख दिया। ये देखें, हमने उबालने के लिए इसको रख दिया है। तो ये बॉयल हो गई, ढक्कन दे देते हैं इसके ऊपर, ये बॉयल हो जाए उतनी देर। तो उतनी देर इसका हम मसाला आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें एक आपने पूरा जो लहसुन का वो होता है जवा, वो डालना है। ये मीडियम साइज़ का वो था। ये ग्रीन चिली है, मैंने इसे भी 7 से 8 तकरीबन इतनी ही है। तो ये जो आप ये जो है ये 7 से 8 हैं, ये बहुत स्पाइसी होती है। तो मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज डाले थे और थोड़ा एक जवा मैंने लहसुन का डाला था। इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और साथ मैंने ये देखें, ये रेड चिली जो है ना, ये वो रेड चिली है जो हमारे पास घर में हम रेड चिली लेके आते हैं तो वो रेड हो जाती हैं, इनमें कई कई हो जाती हैं। ये देखें, ये भी हुई हुई। तो हम अक्सर अपने घर में ना इस तरह चिली ला के तो रखते हैं तो वो रेड हो जाती हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये आपने वो हमने 6-7 ली हैं और ये आपने 5-6 आपने ये ले लेनी है। ये वो बॉयल की हुई हैं और ये वैसी ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम इसमें स्पाइसेस दूसरे डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें डालना है
नमक 1 टीस्पून डाला है मैंने, क्वांटिटी के हिसाब से आप हस्बे ज़ायका जितना डालना चाहते हैं आप डाल लें। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, और पीसी हुई ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। और इसमें हम 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे टर्मिक हल्दी पाउडर, ठीक है। तो ये स्पाइसेस हैं, ये 4 स्पाइसेस मैंने डाले हैं, और थोड़ी रेड चिली मैंने इसलिए नहीं डाली कि मैंने रेड वो चिलीज़ वैसे भी डाली हुई हैं, और थोड़ी सी मैंने दूसरी भी बॉयल की हुई है इसमें, तो हमें रेड चिली डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐड नहीं किया हुआ। ये आपने इस चीज़ को फॉलो किया करें और नोटिस भी किया करें कि हर चीज़ में देखें, हम जिसमें टमाटर होना चाहिए उसमें भी हम टमाटर के बगैर आपको रेसिपी दे रहे हैं, तो इसकी कोई वजह है ज़रूर। अब बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं टमाटर, तो टमाटर हमारी ज़िंदगी में आप उनको ऐसे निकालें नहीं सस्ते, ताकि उन महंगे बेचने वालों को पता चले कि टमाटर जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखती, ठीक है। उनका नेमल बदल जो है ना वो हम दही से भी ले सकते हैं। तो अब ये हम इसको ऊपर से उतार लेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। धनिया इसमें डाला है, वो काट के भी आपने इसी में डालना है, ठीक है। ये ऐसे डाल लेना है हमने। और एक चीज़ मैं आपको और डालना बताने लगी हूँ, ये थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर हो जाएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये हम 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ना केचप, जो आम केचप होती है ना, टोमेटो केचप, वो आपने डालनी है। ये देखें, बस ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये थोड़ी वो मीठी सी भी होती है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालनी है हमने, बस थोड़ी सी डालनी है, ठीक है। तो इसको दोबारा से ग्राइंड, आप अंदर का देखिए, मैंने धनिया भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया और टमाटो केचप भी ऐड किया। चलिए, अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। मैं इसको आपको जब डालूंगी ना उस कढ़ाई में तड़के के टाइम पे, तो मैं फिर आपको इसका ना सारा स्ट्रक्चर बताऊंगी क्या है अंदर से, ठीक है। अभी हम वेट करते हैं, अभी हमारी दाल जो है ना वो नहीं है, अभी थोड़ा सा दाल को टाइम देते हैं। और देखें, जब दाल बॉयल हो रही होती है तो इसके ऊपर से आपने ये जो झाग आ रही है ना वाइट वाली, ये उतार देनी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये झाग जो है ना वो उतारना ज़रूरी होती है। ये एक मैल की तरह ही होती है, क्योंकि ये बस इतना ही मुझे पता है कि मैल होती है शायद। चलो, इसको हम ज़रा रेस्ट देते हैं, ये थोड़ा सा गल जाए तो फिर हम आएंगे दोबारा। उतनी देर में आटा गूंद को हमने बॉईल करके स्ट्रेनर में रख दिया। अब हम इसका मसाला रेडी कर, तड़का रेडी हो रहा है। इसमें मामा ने 1/2 कप ऑलिव ऑयल ऐड किए, इसमें हमने 1/2 कप ऑयल डाल दिया। और अब जो हमने ग्राइंड किया था सारा कुछ, वो हमें इसमें पलट देंगे, ठीक है। ये देखिए, हमारे चैनल पे माश की दाल वैसे भी किसी और तरीके से भी मैंने इसे बनाया हुआ है, तो आज मैंने स्पेशल आपको इस मसाले से रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ मैं। ये फ्राई दाल है, बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह से ये, तो आप लोग भी कोशिश करें इसी तरह से बनाएं और मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसी बनती है। बहुत अच्छी बनती है ये, और बहुत ही मज़े की बनती है और झटपट बनती है। चलते फिरते इसका फ़ायदा ये है कि चलते फिरते आप इसको फटाफट आप इन चीज़ों सालों को बॉयल कर लें, फटाफट उसको फटाफट ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके सारा कुछ आप उसमें डाल दें, और चलते फिरते ही आपने सुबह सुबह सबसे पहले आप दाल को भिगो लें, या ओवरनाइट भिगो लें, या आपकी मर्ज़ी। अगर ये दाल वैसे ओवरनाइट भिगोने वाली नहीं होती, ये बहुत आसान दाल होती है, तो इसी टाइम पे भी हो जाती है। थोड़ा 5 मिनट के लिए अगर हम इसमें पानी डाल के धूप में रख लें। अब हम इसको
थोड़ा सा ये ठीक हो जाए तो फिर हम ये पता मैंने कहा सीखा है। अब पानी सूख गया और ये देखो कुछ ना ये मसाले का ऑयल जो है ना वो ऊपर आ गया। और फ्राई जो दाल, हम कोई भी फ्राई सब्ज़ी बनाएं या दाल बनाएं ख़ास तौर पर, तो उसका जो ये ऑयल का ऊपर आना बहुत ज़रूरी होता है, तो इससे बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए ये देखिए अब ये ऑयल ऊपर आ गया सारा, जो हमने ऑयल डाला था वो तो देखिए सारा अब ये अच्छी तरह से, इसकी ये निशानी होती है मसाला भूनने के लिए, ये सारा अच्छी तरह से भून गया। तो अब हम इसमें डाल देते हैं। और चूल्हा जो है ना आपने थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ रखें, हमें बस इसको मिक्स करना है। और अब हम ऐसे करके इसको हल्का कर देते हैं, लो फ्लेम करके। तो अब हम इसको इर्द गिर्द से इसको अच्छी तरह से हम डाल लेते। थोड़ा सा मेरे पास बच गया है, वो मैंने ये देखा, अब ये देख थोड़ा सा है, इसको हम दम लगाएंगे। थोड़ा सा पानी बचा है ना, इसी का पानी है, तो आपने और नहीं डालना, उसी का ड्रेन हुआ थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें डाल दें। अब हम इसको दम दे देंगे थोड़ा, ठीक है। आपने अब ये काम करना है कि ये इर्द गिर्द की सारी इसका मसाला जो है ना वो उतारना है, क्योंकि मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता, मुझे साफ सुथरी देर से अच्छी लगती है। ये देखिए अब हम थोड़ा सा इसे दम देते हैं, थोड़ा सा इसको चख भी लेते हैं कि कैसा है। हम थोड़ा सा इसे दम देते हैं 5 मिनट के लिए, फ्लेम देख लें हम लो है, फिर हम इसमें धनिया वगैरह डालते हैं। व्यूअर्स, हमने माश की दाल को डिश आउट कर लिया, ऊपर फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर ऐड किया है और बहुत मैंने ट्राई भी किया है, बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। और आप लोग अपने घर में ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के मान।